भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन 1947 की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1927 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? हजरत मोहानी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किसने मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप बनाया था? प्रारूप जवाहरलाल नेहरू बनाया। कांग्रेस ने अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में भू राजस्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में यह अपनाया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस को पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ। 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ था? मोंटेस की घोषणा हुई 17 में, बिंगा कारण हुआ दूसरो विघटन 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो तीसरा अधिवेशन हो 88 में इलाहाबाद। चौथा था 85, 86, 87, 88। चौथा था इलाहाबाद 1888 चौथा अधिवेशन से। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू लाहौर 29 आरंभ भी करी, लखनऊ 1936 में भी करी, फैजपुर अधिवेशन जो गाँव में हो 1937 में, इंगी भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करी। सगड़ा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया गया था? तो आवाड़ी अधिवेशन 1955 में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया गया था। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे? बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहेगा? कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? अब्दुल कलाम आजाद। 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष। देश आजाद हुए बाद में रह सके, पहले तो रहेगा नहीं। हरिपुरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। 1938 में अधिवेशन हुआ हरिपुरा अधिवेशन 1938 गुजरात। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष अनकरी राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। कौन कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? कांग्रेस को जो पहले अधिवेशन हो गए स्थापना अधिवेशन भी मैंने कौन कौन गेड़ो? तो दादा भाई नरोजी भी गेड़ो, और सुब्रमण्यम भी गेड़ो, और एम जी रनाडे भी गेड़ो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन गेड़ो? किस कांग्रेस अधिवेशन ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हो, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत करी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1918 में हुए सैयद हसन इनाम। कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो पहला विशेष अधिवेशन मुंबई में हुआ 1918 में। कांग्रेस की किस अधिवेशन में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? 1925 कानपुर अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया था? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। पहली कांग्रेस भारतीय झंडों को नहीं तिरंगो। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में अपनाया। किस कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली अध्यक्ष बनी महिला? कलकत्ता 1917
और 1917 में भारतीय तिरंगा झंडा अपनाए हुए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे 1916 में? मुस्लिम लीग और कांग्रेस को समझौता हुआ, अध्यक्ष कौन? अंबिका चरण मजूमदार। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में नारा दियो बाल गंगाधर तिलक ने। लखनऊ अधिवेशन 1916 कांग्रेस को अधिवेशन हो जब नारा दियो। कांग्रेस के किस अधिवेशन में लखनऊ समझौता हुआ था? लखनऊ समझौता लखनऊ 1916 में हो। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम और गरम दल में विभाजन हुआ था? सूरत 1907। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार किसने स्वराज शब्द का प्रयोग करो? दादा भाई नौरोजी। 1906 में स्वराज शब्द को प्रयोग करो दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 की अध्यक्षता कण करी? दीन शाह एडुलवी वांचा ने, तगड़ नाम है। 1901 की अध्यक्षता करी है दीन शाह ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार शामिल हुए? 1901 में कलकत्ता अधिवेशन हुए। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार शामिल हुआ? कलकत्ता अधिवेशन 1901। 1901 में गांधी जी ठाड़े ही को अधिवेशन में शामिल होया, ठीक है नी, भ्रम काट दियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 के संबंध में कौन सा कथन सही है? सगड़ा सही है। अध्यक्षता रहीमतुल्ला शानी करी। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। दादा भाई नौरोजी के धन निर्गमन को कांग्रेस ने स्वीकार किया था। सही है सब। दादा भाई नौरोजी धन निर्गमन को कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? 96 कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? कलकत्ता 1886 में भी हो, दूसरा अधिवेशन हो। लाहौर 1893 में भी दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। कलकत्ता 1906 में भी दादा भाई नौरोजी हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ये जॉर्ज यूल थे। यूरोपीय कह दो, अंग्रेज कह दो, गैर भारतीय कह दो, तो नहीं पता। चौथा अधिवेशन यानी इलाहाबाद अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता कौन करी? जॉर्ज यूल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के समय कौन सा कथन सही है? सगड़ा सही है। वो अधिवेशन मद्रास में हो। ये अधिवेशन में पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया था, क्योंकि मद्रास तमिलनाडु में हो है, जब तमिल भाषा तो बोलेगा। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी, ये बात भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? बदरुद्दीन तैयबजी, मद्रास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। तो पहलो मुंबई में, दूसरो कलकत्ता में, तीसरो मद्रास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? कलकत्ता अधिवेशन 86 के दूसरो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में सही है। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 434 थी। दूसरे अधिवेशन में 434। यस। लॉर्ड डम्फरी ने सभी सदस्यों को गोल्डन पार्टी दी थी, यह बात भी सही है। तो ये तीनों बात सही है। का पार्टी भी दे दी डम्फलैर कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में। कुल सदस्य संख्या 434 हो गया, ये बात भी सही है। किस कांग्रेस अधिवेशन में लॉर्ड डम्फरी ने सभी सदस्यों को गोल्डन पार्टी दी? दूसरे अधिवेशन में गोल्डन पार्टी 86 का महीना कलकत्ता में उठा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या किस क्षेत्र से सर्वाधिक थी? मुंबई, क्योंकि पहले अधिवेशन मुंबई में हुआ, 18 का लोग ज़्यादा भेड़ा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 72। पहले में 72, दूसरे में 400 पार होगी। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही है? कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गांधी जी के कहो कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया गांधी जी। 3 दिनांक तमाशो कौन बतायो? कांग्रेस ने अश्वनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये बात फिरोज शाह मेहता कही। तो फिर कथन आ गया, कांग्रेस के लोग पदांगा भूखा है, बकीम चंद्र चटर्जी। चटनी याद रख लियो, चटनी भूखा है चटनी। कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। बाल गंगाधर तिलक बोले बाल भीख में बाल मांगा, भीख में बाल मांगा है, जैसे बाल में भीख, ऐसे याद रख लेना। कांग्रेस लॉर्ड डम्फलिन के दिमाग की उपज है, अलाला लाल पतराई कही।
पंजाब का नहीं बे। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो डम्फलिन ने यह बात कही कि अल्पसंख्यकों की संस्था है, डम्फलिन ने बात की थी। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, फिरोज शाह मेहता ने कहा था। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, डम्फलिन ने कही थी। दिमाग की उपज लाला लाजपत राय, भीख मांगने वाली बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की क्या नीति थी? कर्जन को मानवों का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबंद किया गया था। यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खां कही यह बात का कांग्रेस आंदोलन है लोगों द्वारा प्रेरित को नहीं ना सोचेबंद योजना है, और यही चालू कर दो। सर सैयद अहमद खां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन चुने गए थे? ए ओ हूँ। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को महासचिव हो, अनी तो बनाई कांग्रेस है तो वो महासचिव हो कांग्रेस को, तो बोल लो कांग्रेस को महासचिव कौन हो? ए ओ हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पहले किस स्थान पर होने वाला था? पुन्ना मैंने होना रहो बट प्लेग फैल गई तो नहीं हो। अच्छा ओ ए हूँ महासचिव बने हैं, और अध्यक्ष मैंने कौन तो अंग्रेज है, सचिव बनना बढ़िया मैंने तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नारोजी। और बुड्ढो आदमी ऐसा बोल दादा नाम बता, तो दादा नाम बता दियो, कांग्रेस नाम रख दोगे, तो नामकरण दादा भाई नारोजी ने रखा था। इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना ए हुम ने किस वर्ष की थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना या इंडियन नेशनल यूनियन यार इनका नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ, इनकी स्थापना 84 में, कांग्रेस 85 में। ए हुम की बनाई है दोनों संस्था, इंडियन नेशनल यूनियन और भारतीय राष्ट्रीय संघ, दोनों में एक ही चीज़ का दो नाम है। 84 बनाई, कांग्रेस 85 बनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था इसका कांग्रेस का पहले। तगड़ी बात है भाई। कांग्रेस को पुराना नाम क्या हो? इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय संघ। ए हुम कहाँ के मूल निवासी थे? स्कॉटलैंड को। ए हुम कटा स्कॉटलैंड को, ए हुम स्कॉटलैंड को।